हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंडर क्लासेस। मेरा नाम है विक्रम और आज हम क्लास 9th के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.4 से रिलेटेड कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, जिसमें हमें ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स और रियल नंबर्स का जो कंक्लूज़न है, यानी रैशनल और इरेशनल नंबर्स का जो कंक्लूज़न है, वो आइडेंटिटीज़ एंड रैशनलाइजेशन को समझेंगे। लेकिन अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। तो सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पर ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के कुछ ऑपरेशन है, जस्ट लाइक मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्नड इन अर्लियर क्लासेस दैट रैशनल नंबर सेटिस्फाई द कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़कर आए हैं कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज को सेटिस्फाई करते हैं एंड एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ। मोर ओवर, इफ़ यू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड एक्सेप्ट बाय ज़ीरो, यानी आप ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं एक्सेप्ट बाय ज़ीरो, ज़ीरो के अलावा किसी और नंबर से, टू रैशनल नंबर्स को, वी स्टिल गेट अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पर हमारे पास एक रिजल्ट में रैशनल नंबर ही आता है। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप कोई भी एक रैशनल नंबर ले लीजिए, लाइक टू, टू के नीचे वन लगा सकते हैं। ऐसे ही मैं दूसरा रैशनल नंबर ले लेता हूँ थ्री, इसके नीचे वन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इनको ऐड करूँ तो 5 आ जाता है। अगर मैं यहाँ पर 2 और 3 को मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ मेरे पास 6 आ जाता है। तो रिजल्ट में हमारे पास रैशनल नंबर ही आता है। आगे चलते हैं। इर्रेशनल नंबर्स also satisfy the commutative, associative and distributive laws for addition and multiplication. Irrational numbers भी commutative, associative and distributive laws को satisfy करते हैं addition and multiplication के लिए। But the sum, difference, quotients and products of irrational numbers are not always irrational। यानी कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि अगर हम दो नंबर्स को, यानी दो इरेशनल नंबर्स को सम करें, डिफरेंस करें या फिर क्वेश्चन से कि उनके जो आंसर आता है डिवीज़न के बाद, या प्रोडक्ट करें यानी मल्टीप्लाई करें, तो वो इरेशनल ही आएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप देखिए दो इरेशनल नंबर्स को ले लीजिए यहाँ पर। जैसे मैं ले लेता हूँ एक अंडर रूट 2 और दूसरा ले लेता हूँ मैं अंडर रूट 3। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो ये आ जाता है अंडर रूट 6। तो ये तो हमारा इरेशनल आ गया। लेकिन अगर मैं एक नंबर ले लेता हूँ रूट 5 और दूसरा मैं ले लेता हूँ रूट 5 ही ले लीजिए, तो अगर आप इनको प्रोडक्ट करते हैं तो ये अंडर रूट 25 आ जाता है और जिसका स्क्वायर रूट ओपन होने के बाद 5 आ जाता है, तो ये रैशनल आ गया। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा दो इरेशनल नंबर्स का अगर हम ऑपरेशंस करते हैं लाइक मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट या डिवीज़न, तो वो इरेशनल ही आए, वो रैशनल भी आ सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है जिनको हम सॉल्व करके देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे यहाँ पर अंडर रूट 6 प्लस दूसरा नंबर है मेरा -√6। अगर इनको सॉल्व करें तो यहाँ पर देखिए, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, यहाँ पर अंडर रूट 6 है पहले, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर अंडर रूट 6 ही है दूसरी वैल्यू। अब देखिए, एक प्लस अंडर रूट 6, एक -√6, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आ गया मेरा रिजल्ट 0। और 0 कैसा नंबर होता है? एक रैशनल, क्योंकि 0 के नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ। ऐसे ही देखिए दूसरा नंबर, देखिए यहाँ पर ये तो सिंपली ही 0 आ जाएगा यहाँ पर कैंसिल होने के बाद, ये भी मेरा रैशनल है। आगे देखिए अंडर रूट 3 और डॉट का मतलब है यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो अंडर रूट 3 को इंटू कर देंगे अगर अंडर रूट 3 के साथ ही, तो ये देखिए ये सिंपली 3 आ जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियोस में कि अगर मैं अंडर रूट वाली वैल्यू को उसी वैल्यू के साथ इंटू करूँ अंडर रूट वाली के साथ ही, तो अंडर रूट कैंसिल होने के बाद सिर्फ वैल्यू आ जाती है। जैसे अंडर रूट 2 को अगर मैं इंटू कर दूँ अंडर रूट 2 के साथ, तो ये 2 ही आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर अंडर रूट 17 अपॉन में अंडर रूट 17 है, अगर मैं इनको कैंसिल कर दूँ तो ये 1 आ जाता है, और 1 मेरा कैसा है? एक रैशनल नंबर है।
तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा इन एग्जांपल्स के थ्रू। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं जो कि रैशनल और इरेशनल दोनों ही तरह के नंबर्स के साथ हैं। चलिए इनको भी सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर आपको देख रही है क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऐड, हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो ये है और सेकंड नंबर हमारे को आगे दिया हुआ है। तो चलिए इनको ऐड करते हैं। अब यहाँ पर ऐड करना है तो पहले हम पहले वाले नंबर को लिखते हैं 2√2 प्लस 5√3 और इसमें ऐड करना है मुझे अपना जो सेकंड नंबर है √2 माइनस 3√3। जब भी आप ऑपरेशंस करते हैं दो नंबर्स का जहाँ पर मल्टीपल साइन होते हैं प्लस माइनस के, तो आपको दूसरा वाला जो नंबर होता है उसको हमेशा ब्रैकेट में ले लेना है ताकि जब भी साइन ओपन होता है तो यहाँ पर वेरिएशन जो आता है वो आपको क्लियर पता चल सके। एडिशन में कोई वेरिएशन नहीं आता, सब्ट्रैक्शन में आता है। जैसे अब यहाँ पर देखिए 2√2 प्लस 5√3। अब प्लस में देखिए यहाँ पर तो √2 ही आएगा। अब प्लस माइनस माइनस ही होता है तो यहाँ पर कुछ चेंज नहीं आया। अब आप देखिए ये आपके पास √3 वाली वैल्यूज हैं और ये जो वैल्यूज हैं आपके पास, ये आपके पास √2 वाली वैल्यूज हैं। तो अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये देखिए 2√2 प्लस √2 वाली वैल्यू ले लीजिए, √2 यहाँ पर आ जाएगा। ये एक ब्रैकेट में लिख लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। और इसमें ऐड करना है दूसरा मेरी जो वैल्यू थी, यहाँ पर देखिए 5√3 में ऐड। अब यहाँ पर माइनस का साइन है, मुझे करना था ऐड लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस 3√3 आ जाएगा। अब इनको अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखिए 2√2, यहाँ पर सिर्फ √2 है। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ अंडर रूट के बाहर कोफिशिएंट होगा, यहाँ 1 है तो 2 और 1 3√2। अगर जहाँ पर अंडर रूट के सामने कोई भी वैल्यू ना हो तो वहाँ पर 1 होता है। प्लस यहाँ पर देखिए 5 है और यहाँ पर 3 है, माइनस करना है तो 5 में से अगर 3 माइनस कर देते हैं तो 2√3 आ जाएगा। यानी कि मेरा जो आंसर आया 3√2 प्लस 2√3। ये दोनों जो है ये ऐड नहीं हो सकते क्योंकि ये डिफरेंट है, यहाँ पर √2 है और यहाँ पर √3 है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है दो नंबर्स को, तो मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं 6√5 इंटू 2√5। अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर तो मेरे जो कोफिशिएंट वाले नंबर है वो आपस में इंटू हो जाएंगे और जो मेरी रूट वाली वैल्यूज़ हैं वो आपस में इंटू होंगी। जैसे अगर मेरे को इंटू करना है तो यहाँ पर मैं इस तरह लिखूंगा 6×2 और फिर यहाँ पर मुझे इंटू ही लगाना पड़ेगा और जो मेरी रूट वाली वैल्यूज़ हैं यानी √5 को इंटू कर देंगे √5 के साथ ही। तो देखिए 6×2 = 12 इंटू, अब आपको मैंने पिछले वाले पेज पर बताया था अगर दो अंडर रूट में सेम वैल्यूज़ है और उनका प्रोडक्ट करें तो रूट कैंसिल होकर सिर्फ वैल्यू 1 टाइम्स आ जाएगी, यानी ये आ जाएगा 60। ये मेरा आंसर हो जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पर ऐसा ही। अगर मैं 6√3 को इंटू करूँ 12√2 के साथ तो ये बाहर बाहर वाले आपस में इंटू हो जाएंगे, यानी 6×12 इंटू √3 के साथ इंटू हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे √3 इंटू √2। तो 12 6 = 72 इंटू √3 को √2 के साथ इंटू करेंगे तो यहाँ पर √6 आ जाएगा, 3 2 = 6। यहाँ पर वैल्यूज सेम नहीं है इसलिए ये इंटू हो जाएंगी। अब यहाँ पर इसको अगर मैं इंटू कर देता हूँ तो ये 72 √6 आ जाएगा मेरा आंसर। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। आगे यहाँ पर कंक्लूजन है हमारे ऑपरेशंस का जिसमें 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है, दिस सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इनरैशनल नंबर इज इरेशनल। यानी अगर मैं सम या फिर डिफरेंस करूं ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल, यानी कि अगर मैं दो नंबर ले लूं एक रैशनल और एक इरेशनल और उनका सम या डिफरेंस करूं तो वो हमेशा इरेशनल ही आता है। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए आप। अगर मैं एक रैशनल नंबर ले लेता हूँ, मैं रैशनल नंबर ले लेता हूँ 2 और इरेशनल नंबर ले लेता हूँ मैं √3। अगर मैं इनका सम करता हूँ तो देखिए 2
प्लस अंडर रूट 3, ये मेरा कैसा नंबर आया, इरेशनल। अगर मैं इनका डिफरेंस करता हूँ तो देखिए 2 माइनस अंडर रूट 3, ये भी मेरा कैसा आया, इरेशनल। यानी कंक्लूजन क्या निकला, अगर आप दो नंबर्स ले लेते हैं जिसमें एक रैशनल और एक इरेशनल है तो वो हमेशा रिजल्ट कैसा आएगा, इरेशनल आएगा। ठीक है, आगे मेरा जो पॉइंट 2 है उसमें लिखा है द प्रोडक्ट और क्वेश्चन ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। यानी यहाँ पर भी सेम ही बातें हैं, बस एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जगह मल्टीप्लाई या क्वेश्चन लिखा हुआ है, यानी डिवीज़न। अगर आप दो नंबर्स ले लीजिए जैसे यहाँ पर हैं, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करके देखूँ तो देखिए 2 को अगर मैं इंटू कर दूँ रूट 3 से तो ये आ जाता है मेरा रिजल्ट 2 अंडर रूट 3, ये भी मेरा इरेशनल आएगा। अगर मैं इसको डिवाइड करके देखता हूँ तो यहाँ पर देखिए 2 को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ अंडर रूट 3 से और जो भी मेरा रिजल्ट आता है ये भी मेरा कैसा आएगा, इरेशनल। यानी कि पॉइंट 2 के अकॉर्डिंग अगर मैं एक इरेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूँ तो जो मेरा रिजल्ट आता है वो मेरा कैसा आएगा, इरेशनल आएगा। आगे पॉइंट नंबर 3 है इफ़ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल्स द रिजल्ट में बी रैशनल और इरेशनल। यानी अगर मैं दो नंबर ले लेता हूँ और दोनों के दोनों कैसे हों, इरेशनल हो। इसके लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ नंबर 1, इसमें मैं अंडर रूट 3 ले लेता हूँ और नंबर 2 इसमें मैं ले लेता हूँ अंडर रूट 2। तो अगर मैं इनको ऐड करके देखो, अगर मैं ऐड करता हूँ इसमें तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, ये मेरा इरेशनल आया। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, ये भी इरेशनल आया। आगे अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 तो ये मेरा अंडर रूट 6 आया, ये मेरा इरेशनल है। अगर मैं यहाँ पर डिवाइड कर लेता हूँ अंडर रूट 3 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 तो ये मेरा इरेशनल ही आया। तो यहाँ पर मेरे सभी इरेशनल आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कंक्लूजन गलत है। यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग ये मेरे नंबर से तो उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट आया है। अगर मैं यहाँ पर नंबर्स को चेंज कर लूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं नंबर्स को ले लेता हूँ, फर्स्ट नंबर को ले लेता हूँ मैं अंडर रूट 10 और सेकेंड नंबर को ले लेता हूँ मैं अंडर रूट 100 या 1000। तो अब देखिए रिजल्ट, अगर मैं इनको सम करता हूँ तो सम में अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 1000, तो ये तो मेरा इरेशनल है। अगर मैं डिफरेंस भी देख लीजिए, डिफरेंस में भी हमारा इरेशनल ही आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई देखूँ यहाँ पर तो मल्टीप्लाई में देख लीजिए आप अंडर रूट 10 इंटू अंडर रूट 1000, तो अगर मैं इसको इंटू करता हूँ तो अंडर रूट 10,000 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए अंडर रूट में दो जीरोस के लिए एक ज़ीरो बाहर आ जाता है, पता है हमें। यहाँ पर भी दो ज़ीरो तो एक बाहर आ गया और 1 का तो 1 ही होता है, तो ये 100 आ गया, ये मेरा कैसा आया, रैशनल। तो इसीलिए यहाँ पर वेरिएशन आ सकता है। तो हमारा कंक्लूज़न बिल्कुल ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है। तो तीनों कंक्लूज़न क्या थे, अगर मैं एक इरेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर को सम या फिर सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो उसका रिजल्ट इरेशनल आता है। अगर मैं एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूँ तो उसका रिजल्ट इरेशनल आता है पॉइंट 2 के अकॉर्डिंग। और पॉइंट 3 के अकॉर्डिंग अगर मैं दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो उसका रिजल्ट इरेशनल या फिर रैशनल, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। होपफुली आपको ये शायद समझ आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आगे यहाँ पर रैशनल और इरेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, चलिए इनको एग्जांपल्स के थ्रू अच्छे से समझते हैं। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी है, उसमें लिखा हुआ है अंडर रूट में अगर दो वैल्यूज़ हैं ए और बी तो उनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग करके, यानी अंडर रूट ए और अंडर रूट बी की फॉर्म में। आइए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए दो नंबर्स ले लेता हूँ अंडर रूट में, एक मैं ले लेता हूँ 36, दूसरा मैं ले लेता हूँ
100। तो इनको मैं अगर अलग अलग भी लिख के सॉल्व करूँ, जैसे √36 इंटू √100, तो वैल्यू सेम ही आएगी। अब देख लीजिए, अगर मैं इनका प्रोडक्ट कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 3600, और यहाँ पर अगर मैं इनका स्क्वायर रूट ओपन कर दूँ तो देख लीजिए 36 का 6 हो जाता है एंड 100 का 10। तो 36 का जो स्क्वायर रूट होता है, 2 ज़ीरोज़ के लिए 1 ज़ीरो बाहर आ जाता है, और 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 6 का। तो ये 60 आ गया, और यहाँ पर भी रिजल्ट 60। तो यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, दोनों इक्वल आ जाता है, यानी LHS हमारा इक्वल आ जाता है RHS के। ऐसे ही अगर मेरी दूसरी प्रॉपर्टी में देखिए, √A अपॉन √B जो है इक्वल हो जाता है A की अंडर रूट वाली वैल्यूज़ के। यानी एक एग्जांपल के थ्रू समझा जाए, ऐसे अगर आपको कोई नंबर गिवन है √10 अपॉन 6, तो इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, √10 अलग लिख लीजिए, अपॉन में √6, यहाँ पर ये समझाया हुआ है। आगे हमारे पास थर्ड जो प्रॉपर्टी हमारी √A प्लस √B ब्रैकेट में, दूसरा ब्रैकेट है √A माइनस √B। इसका जो रिजल्ट है वो दिया हुआ है A माइनस B। ये कैसे आता है आपको यहाँ पर अभी अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर ब्रैकेटों के बीच में कुछ भी साइन नहीं है, यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है। तो अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दो ब्रैकेट्स को, यानी पहले इस नंबर से इस पूरे ब्रैकेट को इंटू करेंगे, फिर इस वाले नंबर से इस पूरे ब्रैकेट को दोबारा, तो ये आपस में प्रॉपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी √A को अगर मैं इंटू कर दूँ √A माइनस √B से, तो एक बार मैंने इस वाले नंबर से कर लिया। अब यहाँ पर देख लीजिए प्लस का साइन है बीच में, तो प्लस मैं दूसरा वाला नंबर लिख लेता हूँ, इससे फिर दोबारा इसी ब्रैकेट को इंटू कर दूंगा, √A माइनस √B। देखिए अब ये पहले वाला टॉपिक ही आ गया। अगर मैं दो अंडर रूट वाली वैल्यूज़ को इंटू करूँ जिनकी वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी A आ जाएगा। अगर मैं √A को इंटू करूँ √B से, तो ये √A भी आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए साइन जो है माइनस का है, तो यहाँ माइनस का साइन। अब यहाँ पर देख लीजिए प्लस है, तो प्लस साइन आ जाएगा, √B इंटू √A, तो ये √A भी आ जाएगा। अब √B को अगर √B से इंटू करेंगे तो सिर्फ B आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये माइनस का A भी है, ये प्लस का, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी वैल्यू क्या बची हमारे पास A, और ये माइनस का B। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको रिजल्ट अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। जो हमारी प्रॉपर्टी थी ये सेटिस्फाई हो गई है। यहाँ पर आप एक रूल और लगा सकते हैं। अगर आपको ये वाली आइडेंटिटी याद नहीं हो, तो क्वेश्चन मान लीजिए आपको एग्जाम्पल में कोई क्वेश्चन मिलता है जिसमें ऐसे वैल्यू गिवन है √5 प्लस √2, और दूसरा ब्रैकेट है √5 माइनस √2, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू सेम है, बस साइन का फ़र्क है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए A माइनस B, यानी 5 माइनस 2, यानी कि 3 आना चाहिए। अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो वेल एंड गुड, वो इजीली आप सॉल्व कर दोगे। अदरवाइज़ यहाँ देख लीजिए, ये एक और कंसेप्ट लगता है ऐसे में, यहाँ पर आप इसकी जगह ये कंसेप्ट लगा सकते हैं, ये A है, ये B है, तो A प्लस B और A माइनस B का जो रिजल्ट होता है वो होता है A² माइनस B²। तो यहाँ पर आप ये कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, ये A हो गया मेरी पूरी वैल्यू, ये B, ये A, ये B। बस यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, जो वैल्यू यहाँ हो A में वो सेम ही होनी चाहिए और B में भी सेम, बस साइन का फ़र्क हो। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर मैं ये वाली आइडेंटिटी लगा दूँ तो A² यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस B² यानी √2²। अब √5 का स्क्वायर है, मतलब √5 को इंटू कर रहे हैं हम √5 से ही, माइनस √2 का स्क्वायर यानी √2 इंटू √2। तो देखिए यहाँ पर रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 5 माइनस 2, तो ये भी कितना आ गया 3। तो आपको जो भी आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी ईजी लगती हो आप उसके थ्रू इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4, उसमें लिखा हुआ है A प्लस √B, दूसरा ब्रैकेट है A माइनस √B,
यानी भी ये भी सेम कंसेप्ट है, ये भी ए प्लस बी ए माइनस बी वाली है। इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है ए स्क्वायर माइनस बी। आप इसको भी सॉल्व करके देख लो एक बार। इस वाले नंबर से आप इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई, यानी ए ब्रैकेट में ए माइनस अंडर रूट बी, फिर यहाँ पर मेरा जो दूसरा नंबर है यानी प्लस अंडर रूट बी से पूरे इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो, यानी ए माइनस अंडर रूट बी। तो देख लीजिए, ए को अगर ए से इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर, ए को अगर माइनस अंडर रूट बी से इंटू करेंगे तो ये माइनस का ए अंडर रूट बी आ जाता है। यानी अगर आप किसी रूट वाले नंबर से बिना रूट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं तो बिना रूट वाला बाहर ही हो जाता है, यानी 3 अंडर रूट 2 आ जाएगा इस तरह से। तो ऐसे यहाँ पर है प्लस, अगर मैं अंडर रूट बी को ए से इंटू करूँ तो ये भी ए अंडर रूट बी आ जाएगा, माइनस अंडर रूट बी को अंडर रूट बी से करते हैं तो बी आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। अब देख लीजिए, एक माइनस का एक प्लस का ही कैंसिल हो गया, यानी रिजल्ट आया ए स्क्वायर माइनस बी। तो ये मेरा सेटिस्फाई कर गया प्रॉपर्टी को। आगे है प्रॉपर्टी नंबर 5। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 भी इजी है, वो इसी तरह से मल्टीप्लाई ही करना है मुझे इस वाली प्रॉपर्टी में भी। और प्रॉपर्टी नंबर जो 6 है वो होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी है, इसको मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर जो 6 है, यानी इसमें लिखा है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी पर होल स्क्वायर है। इसका जो रिजल्ट है वो क्या आता है, ए प्लस 2 अंडर रूट ए बी प्लस बी। यहाँ पर होल स्क्वायर का मतलब है इसी नंबर को 2 बार, यानी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। ये जो मेरा नंबर है होल स्क्वायर है, इसका मतलब इसी को इसी नंबर के साथ इनटू कर रहे हैं, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। ये वाली जो प्रॉपर्टी है ऊपर वालियों से डिफरेंट इसलिए है, यहाँ पर देख लीजिए साइन सेम नहीं था और यहाँ पर साइन सेम है, तो यहाँ पर इंटू ही करना है। अंडर रूट ए से पहले इंटू कर देते हैं, अंडर रूट ए से इंटू करेंगे तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। फिर मैं दूसरे वाले नंबर से इंटू करता हूँ, यानी अंडर रूट बी से, और प्लस का साइन था इसलिए प्लस का लगा रहे हैं, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। अगर मैं यहाँ पर इंटू करता हूँ तो अंडर रूट ए से अंडर रूट ए को इंटू करेंगे तो सिर्फ ए आ जाएगा, और अंडर रूट ए से अंडर रूट बी को इंटू करेंगे तो अंडर रूट ए बी। ऐसे ही अंडर रूट बी से अंडर रूट ए को करेंगे तो अंडर रूट ए बी आ जाएगा, और अंडर रूट बी से अंडर रूट बी को करेंगे तो सिर्फ बी आ जाएगा प्लस का। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ऊपर वाले जितने भी मेरे एग्जाम्पल थे उसमें ये वैल्यूज़ कट हो जाती थी आपस में, लेकिन यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ दोनों साइन सेम है तो ये एक की जगह ए ही रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो अंडर रूट के बाहर 1 होता है, तो 1 एंड 1 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 अंडर रूट ए बी और प्लस बी। तो ये मेरी देख ली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पर आप ए प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को भी यूज़ कर सकते थे, वो भी सेम ही रिजल्ट देगी। तो होपफुली आपको आइडेंटिटीज़ भी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आगे है हमारे पास रैशनलाइजेशन। क्या होता है उसमें, when the denominator of an expression contains a term with a square root or a number under a radical sign मतलब root, the process of converting it to an equivalent expression whose denominator is a rational number is called rationalizing the denominator। यानी बेसिकली यहाँ पर कभी भी आपके अगर एक नंबर में डिनोमिनेटर वाली वैल्यू अगर रेडिकल साइन में हो यानी रूट में हो तो वहाँ पर आपको रैशनलाइजेशन करना होता है। आइए रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। अगर आपको किसी नंबर का रैशनलाइजेशन करना है, जैसे यहाँ पर 1 में अंडर रूट 2 है, अगर यहाँ पर रैशनलाइजेशन करना है तो इसमें हम जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है उससे ऊपर इंटू, उसी से नीचे इंटू। अगर यहाँ पर कोई भी प्लस माइनस नहीं है क्वेश्चन में तो इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है ऊपर अंडर रूट 2, और यहाँ पे देखिए रूट 2 को अगर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। अब यहाँ पर नीचे रैशनल नंबर आ गया, इसका मतलब अब यहाँ पर ये फ्रैक्शन बिल्कुल ठीक है। डिनोमिनेटर में हम इरेशनल नंबर को नहीं रखते, यानी रेडिकल वैल्यू अगर होगी तो वो एक फ्रैक्शन प्रॉपर नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब ये है वहाँ पर हमें रैशनलाइजेशन करना पड़ता है। अब जैसे ये दूसरा क्वेश्चन है, इस दूसरे वाले एग्जाम्पल में देखिए 2 माइनस अंडर रूट 3 है, यहाँ पर नीचे एक इरेशनल नंबर है
तो मुझे इनटू तो करना है यहाँ पर 2, बट यहाँ पर देखिए साइन जो है यहाँ माइनस है, तो रैशनलाइजेशन में साइन चेंज हो जाता है, पर +√3 आ जाएगा और इधर भी 2 + √3। तो ऊपर वाले नंबर को अगर मैं इनटू करूँ 1 से तो वो तो सेम ही रहेगा 2 + √3। लेकिन नीचे देखिए, यहाँ पर नीचे आइडेंटिटी लग गई है, ये देखिए a - b a + b, तो यानी a² - b² यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 यानी b जो था मेरा उसका स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यू तो सेम रहेगी 2 + √3 अपॉन में यहाँ देख लीजिए 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा क्योंकि वो रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 + √3 अपॉन 1, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही देख लीजिए थर्ड वाला जो एग्जांपल है उसमें जो क्वेश्चन गिवन है 1 अपॉन में √7 + √5। अब यहाँ पर सेम वही मेथड है, रैशनलाइजेशन के लिए आप साइन चेंज कर देंगे, वैल्यूज़ वही रहेंगी, यहाँ पर प्लस था तो माइनस कर देंगे। अगर यहाँ पर जैसे एग्जांपल नंबर 1 में देखिए आप, वहाँ पर कुछ भी साइन नहीं था तो वहाँ पर डायरेक्टली सेम नंबर से इनटू कर देते हैं, लेकिन अगर प्लस साइन होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस साइन होता है तो प्लस आ जाता है, यानी साइन ऑपोजिट आ जाता है। तो यहाँ पर इनटू करेंगे तो ऊपर तो 1 के साथ इनटू करेंगे सेम वही नंबर आ जाएगा √7 - √5 अपॉन में देखिए a + b a - b, यहाँ पर ये देखिए ये दोनों a हैं, ये दोनों b हैं मेरे, साइन चेंज है यानी एक प्लस माइनस तो a² - b² आ जाएगा, यानी √7 पर होल स्क्वायर माइनस √5 पर होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर √7 माइनस √5 अपॉन में यहाँ पर देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कैंसिल नहीं समझ रहे तो ये देखिए रूट वाले 7 को अगर √7 से इंटू करेंगे तो सिर्फ 7 आएगा, वैसे स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर √7 माइनस √5 अपॉन 2 आ जाएगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। यानी अगर आपके पास कोई वैल्यू है जिस पे अंडर रूट लगा हुआ है और उसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, या फिर स्क्वायर करना है तो इसका मतलब ये भी है √x को इंटू कर दोगे √x से तो वो आंसर मेरा x ही आ जाएगा, यहाँ पर भी x ही आ गया, तो बातें सेम ही है। तो चलिए यहाँ पर मेरी जो एक्सरसाइज 1.4 से रिलेटेड क्लास थी ऑपरेशंस ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स एंड रैशनलाइजेशन से रिलेटेड वाली वो कंप्लीट होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। थैंक यू।